प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। मित्रों, हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के प्रति अगर हम समर्पित भाव से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता अर्जित होती है। तो इसके लिए विशेष प्रकार के प्रयत्न भी किए जाते हैं। हम जो भी कार्य करें तो उस कार्य में हमारी एक भावना, एक निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि कार्य के प्रति हम जितना लगाव रखेंगे उतना ही उस कार्य में हमें सफलता अर्जित होती है। लेकिन हम कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो इसकी भी कोई वजह होती है। वजह किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अधिकांश वजह आर्थिक कमजोरी की वजह से रह जाते हैं। व्यक्ति आगे तो बढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति के पास अगर धन की कमी हो तो व्यक्ति उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे में व्यक्ति किसी और के पास धन उधार लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है और व्यक्ति के मन के अंदर एक ही भाव होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस धन से अधिक मुनाफा कमा करके उस व्यक्ति का भी कर्जा उतार दूं और अपने कार्य को अति तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ सफलता अर्जित करूं। तो एक व्यक्ति की ये मन की एक भावना होती है, एक कल्पना होती है। लेकिन व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति के पास धन लेता है, तो उस समय वो व्यक्ति ऐसे योगों को नहीं देखता कि मैं किस योग में धन ले रहा हूँ, क्या वो धन मैं उतारने में सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा? ऐसे योगों को व्यक्ति अवश्य नहीं देखता, विचार भी नहीं करता है। तो ऐसे में जब भी किसी के पास धन लेना हो, तो उस समय हमें कुछ योग देखकर धन लेना चाहिए। या कोई निश्चित योग हो तो उस निश्चित योगों को टालना चाहिए। जितना हम उस योग को टाल करके लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा और बेहतर रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से योग बताए गए और कौन से तिथि नक्षत्र वार बताए गए कि इस वार से या इस नक्षत्र से या इस प्रकार की जो योग है उससे हमें धन नहीं लेना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में हम यहाँ पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि कौन सा वार है, उस वार को हमें धन नहीं लेना चाहिए। वारों में हम मंगलवार के दिन धन बिल्कुल हमें नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके हमें मंगलवार के दिन किसी व्यक्ति के पास धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास धन लेता है मंगलवार के दिन, वो अवश्य ऋणी बना रहता है। वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं पाता है और ऋणी बना रहता है। जिसके पास धन लिया उसका हमेशा वो ऋणी रह जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र यह मना करता है कि मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति के पास धन उधार ना लिया जाए। क्योंकि मंगलवार के दिन अगर हम किसी के पास धन उधार लेंगे तो वो धन हमसे उतरा नहीं जाएगा। भले वो धन 1 का हो या 10 का हो, कितने का भी हो, यानी कहने का मतलब धन 1 रुपए का हो या 10 रुपए का या 10 लाख का हो, लेकिन अगर हम मंगलवार के दिन लेंगे तो वो धन अवश्य नहीं उतर पाता। तो ऐसे वार में धन उधार ना लिया जाए तो बेहतर रहता है। इसी प्रकार संक्रांति के दिन, जिस समय संक्रांति लगती है, उस दिन हमें अवश्य किसी व्यक्ति के पास धन ना लेना चाहिए। संक्रांति के दिन अगर हम किसी व्यक्ति के पास धन उधार लेते हैं तो उसमें भी हमारा ऋण उतर नहीं पाता, हम उस व्यक्ति का ऋण नहीं उतार पाते हैं। इसलिए संक्रांति काल या संक्रांति के प्रवेश के समय किसी भी व्यक्ति के पास धन उधार ना लिया जाए, वो एक बेहतर रहता है। फिर इसी प्रकार रविवार और हस्त नक्षत्र हो, वार रविवार हो उसी समय हस्त नक्षत्र हो, तो ऐसे में अगर हम किसी के पास धन लेते तो वो भी धन उतर नहीं पाता है। तो इस प्रकार रविवार के दिन अगर हस्त नक्षत्र है तो किसी भी व्यक्ति के पास धन उधार ना लिया जाए, वो एक बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है। और उस धन से हम अगर लेते हैं, उस धन को उपयोग करते हैं तो वो धन हमसे उतरा नहीं जाएगा, उसका ऋण हमसे उतरा नहीं पाएगा। इसलिए रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो उस दिन धन किसी के पास उधार ना लिया जाए। इसी प्रकार मंगलवार के दिन मैंने पहले ही बता दिया था कि मंगलवार के दिन किसी के पास धन उधार ना लेना चाहिए। और या संक्रांति के दिन जिस समय संक्रांति लगती है उस दिन हमें किसी व्यक्ति के पास धन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उस धन को हम उतार नहीं पाएंगे, उसके ऋण से हम जल्दी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ऐसे योग को टालना ही सुखदायक है, लाभदायक है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन यदि ऋण चुकाया जाए तो बेहतर है। मान लो अगर किसी मंगलवार के दिन अगर हमें किसी का धन देना देना है तो ऐसे व्यक्ति को धन देना है जिसका हम वो व्यक्ति हमसे मांग रहा है। जो भी व्यक्ति हमसे
ऋण मांग रहा है उस व्यक्ति को अगर हम मंगलवार के दिन उसको देते हैं तो वो धन अवश्य उतरने की संभावना पूरी बनी रहती है। यानी कि अगर हमने किसी व्यक्ति के पास कर्जा लिया है तो उसे हो सके ज्यादा से ज्यादा मंगलवार के दिन लेना चाहिए। मंगलवार को देंगे तो वो हमारा ऋण लगभग उतरने की 100% संभावना बनी रहती है। तो इसलिए मंगलवार के दिन अगर हमने किसी व्यक्ति के पास पहले कभी धन लिया तो उसे मंगलवार के दिन ही उतारना चाहिए, वो एक बेहतर रहेगा। फिर है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन किसी को ऋण लेना नहीं चाहिए, यानी कि मंगल को लेना नहीं चाहिए और बुधवार के दिन किसी को देना नहीं चाहिए। अगर हम मंगल को लेते हैं तो वो ऋण नहीं उतरता और बुध को देते हैं तो वापस नहीं मिलता है। इसलिए अपना धन किसी को भी उधार दें तो बुधवार के दिन ना दिया जाए बेहतर है। मंगल को हम दें तो अच्छी बात है क्योंकि वो व्यक्ति हमारा ऋणी बना रहता है। अगर हम बुधवार के दिन देंगे तो वो धन हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस दिन हमें विशेष करके बुधवार के दिन अपना धन किसी को नहीं देना चाहिए। फिर किसी प्रकार के नक्षत्रों का योग होता है कि इस नक्षत्रों में अगर धन किसी को उधार ना दिया जाए या इस नक्षत्रों में ना लिया जाए तो बेहतर है। जैसे कृत्तिका नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो या आद्रा, इसके बाद अश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, ज्येष्ठा और मूल, इन नक्षत्रों में विशेष प्रकार के ये नक्षत्र अशुभ माने गए। इस नक्षत्रों में धन हमें किसी व्यक्ति के पास उधार नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति के पास धन उधार लेंगे तो वो धन नहीं उतरा जाएगा। फिर इसी प्रकार भद्रा है या व्यतिपात योग है या अमावस्या तिथि है, उस दिन भी हमें किसी व्यक्ति के पास धन उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के पास धन इस योग में लेते हैं तो वो धन हमारा झगड़े में, विवाद में या मुकदमे आदि में खर्च हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति के पास धन लें तो इन योगों को विशेष देखें। पहला जैसे मैंने बताया कि संक्रांति के दिन लेना नहीं चाहिए, मंगलवार के दिन लेना नहीं चाहिए और इसके अलावा वृद्धि योग में नहीं लेना चाहिए। खास तो रविवार के दिन धन नहीं लेना चाहिए या फिर भद्रा जिसमें चल रही उसमें धन लेना नहीं चाहिए या व्यतिपात में नहीं लेना चाहिए। जो नक्षत्र बताए जैसे कृत्तिका है, विशाखा है, उत्तरा भाद्रपद है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा फाल्गुनी है, आद्रा है, अश्लेषा है या फिर मूल है, ज्येष्ठा, विशाखा, इन नक्षत्रों में धन उधार नहीं लेना चाहिए या व्यतिपात योग में नहीं लेना चाहिए। अगर इस योग में अगर हम धन लेते हैं तो वो धन हमारा लड़ाई झगड़े में, मुकदमेबाजी में खर्च हो जाएगा। वो धन हमारा किसी भी प्रकार हमारे काम नहीं आएगा। तो इसलिए इस योग को टाल करके ही हम अच्छे बढ़िया मुहूर्त में अगर धन किसी व्यक्ति को उधार लेते हैं तो वो अवश्य ही हमारा ऋण उस व्यक्ति के पास जो हम उसके ऋणी हो चुके हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे और अपने कार्य में हम अवश्य सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में ये योगों को टालना ही बेहतर लाभदायक माना जाता है। तो इसी योग को टाल कर अगर हम धन लेते हैं तो अवश्य ही हमें अपने कार्य में और उस व्यक्ति की धन को उतारने में सफल हो पाएंगे। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में धन संबंधित या ऋण संबंधित के बारे में जानकारी बताई गई है। तो इसी ज्योतिष संबंधी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे YouTube लाइव से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।